मोहतरम तलबा किराम अस्सलामु अलैकुम। माई सेल्फ नाज़िम महमूद कासमी, बेटा सब्जेक्ट उर्दू, मज़मून उर्दू का प्रोफेसर्स अमेरिकन लाइस्टफ DNK स्कूल सिस्टम में आप लोगों के साथ लेक्चर चल रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हम आपको वक्तन फ़वक्तन पेश किए जा रहे हैं। बेटा आज तक हमने सबक उर्दू जो है मज़मून उर्दू में, उर्दू ए में अपने पहले 5 असबाक मुकम्मल कर लिए। छठा सबक आज हमने शुरू करना है जिसका उन्वान है मुलम्मा और मुसन्निफ़ा हैं हाजरा मसरूर। हाजरा मसरूर का तहरीर करदा है। अगर इस सबक पर गौर करें तो ये सबक बेटा हमारे फर्स्ट असेसमेंट के सिलेबस का आखिरी चैप्टर है, ठीक है। तो बिला ताखीर मुसन्निफ़ा हाजरा मसरूर के तारुफ़ की तरफ आते हैं। उनका इंट्रोडक्शन यहाँ पे आपके सामने बोर्ड पर मैंने की पॉइंट्स की सूरत में लिख दिया है। यहाँ पर आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा, मैं बुक से इसकी रीडिंग करता जाऊँगा, ठीक है बेटा जी। मुसन्निफ़ा हाजरा मसरूर सन 17 जनवरी 1929 को लखनऊ में पैदा हुई। आपके वालिद का नाम डॉक्टर तहूर अली ख़ान था जो सरकारी मुलाजिम थे। आपने अपने क्योंकि आपके वालिद जो थे वो सरकारी मुलाजिम थे, लिहाजा उनका तबादला जो था वो मुख्तलिफ जगहों पर होता रहता था। इसी वजह से आपकी इब्तदाई तालीम जो थी वो मुख्तलिफ शहरों में हुई, ठीक है। और वालिद की वफ़ात की वजह से आप अपनी आला तालीम को मुकम्मल नहीं कर पाए, लेकिन अपनी बड़ी बहन डॉक्टर खदीजा मस्तूर से आप बहुत मुस्तफ़ीद हुई, उनसे बहुत इल्म आपने हासिल किया। आपकी शादी मारूफ सहाफ़ी अहमद अली से हुई, सहाफ़ी से आपका निकाह हो गया। अगर आपकी फ़नी ज़िंदगी की तरफ आएँ तो आपने 12 साल की उम्र में पहला अफसाना लिख डाला था जिसका नाम था लावारिस लाश। और उसके बाद जब पाकिस्तान बन गया, पाकिस्तान आई, तो पाकिस्तान में आप नदीम अहमद कासमी के साथ महानामा नक्कूश में आपने बहुत से अफसाने लिखे, ठीक है बच्चों। ख़वातीन अफसाना निगारों में आपको बहुत शोहरत मिली। बेटा ये अब जो पैराग्राफ में आपके सामने रीड आउट कर रहा हूँ ये उसलूब बयान है मुसन्निफ़ा का, ठीक है। ख़वातीन अफसाना निगारों में आपको बहुत शोहरत मिली। आपके लिखे हुए ज़्यादातर अफसाने ख़वातीन के मसाइल और छोटी बड़ी मुआशरती उलझनों को ज़ाहिर करते हैं। हाजरा मसरूर अफसाना नवीसी में बड़ी महारत रखती थी, ठीक है। ये उसलूब बयान था। उसके बाद आपकी तहरीर करदा तसानीफ़ में चिरके, हाय अल्लाह, चोरी छुपे, अंधेरे उजाले, वो लोग, तीसरी मंजिल, सब अफसाने मेरे और दीगर बहुत से आपके अफसानों की किताबें जो थी वो आपके तहरीर करदा तसानीफ़ में शामिल हैं। और बिलाखिर सन 15 सितंबर 2012 को आप इस दुनियाए फ़ानी को खैरबाद कहते हुए अपने खालिक हकीकी से जा मिले। कराची में आपको दफन किया गया, ठीक है। ये तो था मुसन्निफ़ा का तारुफ। चलते हैं इस सबक की रीडिंग की तरफ। इस सबक की रीडिंग करने से पहले आपको बता दूं बेटा कि इस सबक का उन्वान है मुलम्मा। मुलम्मा का क्या मतलब है? मुलम्मा बेटा एक खोल को कहते हैं, कवर को कहते हैं। इस सबक में भी दर हकीकत मुसन्निफ़ा जो है वो एक खोल के मुतालिक बयान कर रही हैं। कौन सा खोल? ऐसा खोल जो इंसान अपने ऊपर चढ़ा लेता है। मिसाल के तौर पर कोई बहुत गुनहगार बंदा है, वो नमाजी परहेजी बन के, दाढ़ी रख के, मौलवी बन के और कहता है जी मैं बड़ा नमाजी परहेजी हूं। क्या हो गया? ये मुलम्मा चढ़ा लिया उसने अपने ऊपर। समझ रहे हैं आप ना?
इसी तरीके से कोई बहुत ही गरीब सा बंदा है मगर अपने आप को जाहिर करवाना चाह रहा है, जी मैं बड़ा अमीर हूं, पैंट कोट टाई पहन ली, ठीक है, उसके ऊपर जो सा कोई रेंट पे गाड़ी ले ली और लोगों में दिखाना शुरू कर दिया कि जी मेरे पास बहुत पैसा है, मालो दौलत है, बहुत अमीर हूं। ये क्या किया उसने अपने ऊपर एक खोल चढ़ा लिया, अपनी जात को, अपनी सिफ्त को उसने छुपा लिया। यह है मुलम्माकारी। और दर हकीकत मुलम्मा कहते हैं बेटा, अक्सर घरों में जौन से बर्तन इस्तेमाल किए जाते हैं सिल्वर के, तो वो जब इस्तेमाल हो जाते हैं तो इस्तेमाल होने के बाद ना वो काले स्याह हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा काले स्याह हो जाते हैं, बार बार बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने की वजह से। चूल्हे पर इस्तेमाल हो रहे हैं, कभी उन्हें रगड़ रगड़ के धोया जा रहा है मगर उन पर कालिक चढ़ जाती है। उस कालिक को उतारने के लिए कलई जो है, कलई का एक खोल चढ़ाया जाता है उस बर्तन के ऊपर, ठीक है, तांबे और सिल्वर के बर्तन के ऊपर वो खोल जो चढ़ाया जाता है उसे मुलम्मा साजी भी कहा जाता है। ठीक है बच्चे, ये मुलम्मा का मतलब आपको बताया। चलते हैं सबक की तरफ, सबक की रीडिंग करना शुरू करते हैं। अल्फाज मायनी यहाँ पर मौजूद हैं, रीडिंग करता जाऊँगा, साथ साथ आप लोगों को वर्ड के मीनिंग बताता जाऊँगा। गौर से सुनते भी जाइएगा, अपनी किताबें खोलकर साथ सामने रख लीजिएगा और लिखते भी जाइएगा मीनिंग। ठीक है बेटा। वो रेलवे टिकट घर के सामने स्याह रेशमी बुर्के में लिपटी खड़ी थी, पलटी हुई नकाब, कुछ मुताज्जिब सी निगाहें। नकाब कहते हैं पर्दा, नकाब पर्दा, मुताज्जिब हैरान कुन। रात के 11:30 बज चुके थे, गाड़ी के आने में सिर्फ 15 मिनट बाकी थे, लेकिन टिकट घर की खिड़कियां अब तक बंद थीं। उसकी हैरान नजरें बंद खिड़कियों से सर टकरा टकरा कर उकता गई थीं। सर टकराना मतलब बहुत ज़्यादा गौर करना, ठीक है, उकता जाना, थक जाना। उसने एक नज़र अपने इर्द गिर्द डाली। ज़मीन और बेंचों पर सैकड़ों आदमी लाशों की तरह पड़े सो रहे थे, जैसे उन सबको सफ़र करना ही ना था। वो आहिस्ता से कुली की तरफ मुड़ी, जो उसका हल्का पुल्का अटैची केस और मुख्तसर सा बिस्तर सर पर रखे हुए था। कुली कहते हैं बेटा सामान उठाने वाले को। कुली अब तक टिकट घर नहीं खुला, यो गाड़ी हमेशा लेट राहत है। बेटा कुली क्योंकि मजदूर था, ठीक है, तो अब उसकी जुबान में यहां पर उन्होंने लिखा है यो गाड़ी। यो का मतलब ये, मुराद ये गाड़ी, ठीक है, राहत है, रहती है। यो गाड़ी हमेशा लेट राहत है, मुराद ये गाड़ी हमेशा लेट रहती है। लेट इंग्लिश जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब देर। कुली ने अपनी धुंधली सी तन्हा आंख उसके खूबसूरत चेहरे पर गाड़ दी और जैसे उसकी दूसरी फूटी हुई आंख का धंसा हुआ पपोटा अपनी बेमायगी पर फड़कने लगा। धुंधली, गैर वाज़े, तन्हा, अकेली, गाड़ देना, गौर से देखना, बेमायगी, बेमिसाल, मुफलिसी, कम हैसियत, ठीक है। तो कहां बैठूं मैं, वो जैसे अपने आप से सवाल कर रही थी। उसने एक बार फिर करीब पड़े हुए गरीब इंसानों पर अपनी नजरें बखेर दी। यहीं बैठ जाओ। यहां उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसका रेशमी बुर्का, खूबसूरत चेहरा और नफीस सामान गरीब कुली की नजरों में कोई हकीकत नहीं रखता। ये सोचकर उसका दिल बैठने लगा और वो खामोशी से नीम तारीक सी काली कलूटी सड़क की तरफ देखने लगी। नीम तारीक के मुराद मुख्तसर यानी थोड़ी सी स्याह, ठीक है, जिस पर इक्का दुक्का चरख चूंक करते हुए यके की मैली चिमनियों वाली बत्तियों से एक कसीफ सी रोशनी निकलकर सड़क पर रेंग रही थी। यक्का बेटा घोड़े को कहते हैं, घोड़ा जिस सवारी को लेकर चलता है उसे यक्का कहा जाता है। कसीफ, गाढ़ा, आलूदा। उसका ख्याल फौरन ही
अपनी मौजूदा हालत की तरफ दौड़ गया। मैं क्या हूं इस वक्त? देखने वालों की नज़र में यकीनन कोई अमीर कबीर आज़ाद ख्याल लड़की, लेकिन दर हकीकत एक मिटे हुए ख़ानदान की काबिल लेकिन परेशान हाल लड़की, बिल्कुल यक्के की धुंधली लालटेन। रखे दैयत हैं सामान इसी जगह, कुली बोला। कुली की वही ज़बान बेटा, ठीक है, गांव के लोग जैसे बोलते हैं, पेंडू वो ज़बान, ठीक है। रखे दैयत है मुराद रख देते हैं, ठीक है। नहीं, मैं यहां नहीं बैठूंगी, उसने किसी कदर गुस्से से कहा। फिर अंधेरे में घूरने लगी। अंधेरी सड़क पर करारे बूटों की चिरर चिरर पैदा हुई और एक साया लरसता हुआ बढ़ने लगा। चिरर चिरर, इसमें सौत है बेटा, जूतों के चलने की आवाज, ठीक है। आखिर स्टेशन की तेज रोशनी में उसने देखा कि एक कबूल सूरत नौजवान एक भारी ओवरकोट पहने उसी की तरफ आ रहा है। लड़की समझी शायद टिकट लेने आ रहे हैं हजरत। वो बेसाख्ता मुस्कुरा दी। बेसाख्ता अचानक नौजवान टाई की गिरा कसता उस पर एक चुभती हुई नजर डालता टिकट घर के पीछे निकल गया। लड़की के खुले हुए लब सुकड़ गए। होगा कोई अमीरजादा, भला वो 3rd क्लास का टिकट क्यों लेने आएगा, ठीक है। सुकड़ जाना, कम हो जाना, श्रिंक हो जाना। अमीरजादा, अमीर का बेटा। फिर हम सामान रख के जाए थे। कुली लड़की की खामोशी से झुंझलाकर बोला, झुंझलाकर, तंग आकर। बको मत, मैं यहां हरगिज ना बैठूंगी, वो ऊंची आवाज में बोल उठी। अचानक वही नौजवान टिकट घर के पीछे से निकल आया। कुली, तुम जनाना इंटर क्लास वेटिंग रूम में क्यों नहीं ले जाते? कुली वो बोला, फिर इतनी दूर टिकट लेने कौन आएगा? लड़की भी कुली से ही मुखातिब थी। मुखातिब होना, बात करना। टिकट 2nd का चाहिए या इंटर का? नौजवान भी जैसे कुली से ही पूछ रहा था। वो एक लम्हे के लिए सन्नाटे में आ गई। सन्नाटे में आना, खामोश हो जाना, सकते में आना। कुली चलो, वो बड़े रोब से कहने लगी। रोब, दबदबा। आगे आगे कुली था और पीछे पीछे वो। उसकी ऊंची एड़ी की सैंडल जमीन पर एक दिलचस्प शोर बखेर रही थी। मजूरी मेम साहब, मजूरी, मजूरी मुराद मजदूरी, ठीक है। कुली ने उसके चर्मी बटवे से मुतासिर होकर कहा। चर्मी, चमड़े का बना हुआ, लेदर का बना हुआ। अभी नहीं मिलेंगे पैसे। वो सिंगार मेज के सामने खड़ी जनवरी की कपकपा देने वाली सर्दी में रुमाल से पसीना पोंछ रही थी। पोंछना, साफ करना, पेशानी, माथा। काहे, काहे का मतलब क्यों? कुली के मोटे मोटे होंठ लटक गए। इकट्ठे ले लेना, समझे तुम? गाड़ी पर सामान भी रखवा देना, और देखो जैसे ही टिकट घर खुले मुझे बताना आकर, पैसे ज्यादा मिलेंगे। अब ये लड़की मुखातिब थी कुली से, ठीक है बेटा। कुली अपने नारियल जैसे सर पर पगड़ी लपेटता चला गया और लड़की बजाय बैठने के मुस्तरबाना टहलने लगी। मुस्तरबाना, बेचैनी से। सामने बेंच पर कोई कंबल में लिपटा कुल बुला रहा था। कुल बुलाना, हिलना, हिलजुल करना। अजीब मुसीबत है, वो दिल ही दिल में कहने लगी। ये कमबख्त मर्द हर मौके पर आ धमकते हैं। कुछ नहीं तो 2nd और इंटर का शोशा ही छोड़ दिया। इंटर, दरमियाना, शोशा, अनोखी बात। अब उसे क्या मालूम कि इस वक्त जो कुछ मेरे पास देखा बस यही मेरी कुल कायनात है। अटैची केस और होल्डाल अच्छे ज़माने की यादगार हैं। होल्डाल बिस्तर बंद को कहते हैं बेटा। चर्मी बटवा एक सहेली का तोहफा, और ये बुरका चलते वक्त खाला जान का मांग लिया था कि मुसाफिर औरतें मैले कुचैले बुरके वालियां देखते ही फैल फैल कर बैठ जाती हैं। आज ही दोपहर को तो चचा जान की बीमारी का खत मिला था।
अम्मी जान का ख्याल है कि अगर घर से कोई उन्हें देखने चला जाता तो अच्छा था, वरना वो यही कहेंगे कि हमने तो भाई के मरने के बाद भावज और भतीजे भतीजियों का इतना ख्याल किया कि पैसे को पैसा ना समझा, लेकिन वही बुरे वक्त के साथी नहीं। भावज कहते हैं बेटा भाभी को, भाई की बीवी को, ठीक है। भतीजे भतीजियों को से मुराद भाई की औलाद, ठीक है। बस वो इतना सुनकर जाने को तैयार हो गई। अम्मी जान ने जाने कब से 3 रुपए जोड़कर रखे हुए थे, 100 निकाल कर दिए कि तुम अकील को साथ लेकर चली जाओ। अकील बच्चा ही सही लेकिन है तो लड़का। बस यही उनकी बात तो मुझे जहर मालूम होती है, जाने वो लड़कियों को क्या समझती हैं। मैंने उनसे पूछा कि मैं कोई लड्डू पेड़ा हूं जो कोई खा लेगा और अकील को देखकर डर के मारे उगल देगा। आखिर सलमा और रजिया भी तो लड़कियां हैं, कैसे मज़े में तन्हा सफ़र किया करती हैं। बेटा इस लेक्चर में हम यहीं तक इस अपने सबक को रीड आउट कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाअल्लाह ताला इसे आगे बढ़ाएंगे, आगे इसके रीडिंग भी करेंगे, इसके अल्फाज मायने